नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक किस्सा लेके आई हूँ जिसके लेखक है डॉक्टर विश्व दीपक। क से कबूतर। आवाज़ की दुनिया के इस रोमांचक सफ़र में आज आपके सामने एक किस्सा है। यकीन मानिए इस किस्से में आप सब लोगों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये किस्सा है कॉलेज का। बहुत ही यादगार और रोमांचक होता है कॉलेज टाइम। वो कैंटीन, वो ऑडिटोरियम, वो क्लासरूम, वो टीचर्स, वो दोस्त और उनके साथ की हुई मस्ती और हमारे सीनियर्स। अब सीनियर्स का नाम आया है तो उनके साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, रैगिंग। रैगिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक पूरा कोर्स है जो आपके भीतर एक भारी भरकम बदलाव ला सकता है। कॉलेज, आह क्या दिन होते हैं ना, अनफॉरगेटेबल। और कॉलेज टाइम में होने वाला प्यार, ये प्यार बड़ा ही मज़ेदार होता है। मानो दुनिया सिकुड़ सी जाती है और सिर्फ दो ही इंसान बचते हैं दुनिया में। आप सोच रहे होंगे कि रैगिंग शब्द क्यों बोला मैंने बीच में, और टाइटल क से कबूतर क्यों है। रैगिंग में अगर कोई सीनियर कहे कि उसके लिए एक लव पोएट्री लिखी जाए, वह भी उसके ही ख्यालों को अपने ख्याल में रखकर, सो मच कंफ्यूजिंग है ना। मतलब ये कि जनाब, जिस सीनियर ने अपनी आँखों, ख्यालों, दिलो दिमाग में जिसको बसाया हुआ है, उसके लिए कविता मैं लिखूं, पर उस सीनियर को ध्यान में रखकर। अब प्यार करना तो जनाब सबको आता है, पर प्यार करने का तरीका, शब्द सबके पास नहीं होते। ऐसे में वह सहारा ढूंढता है मुझ जैसे व्यक्ति का, जो उसकी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर दे। उस सीनियर की यह डिमांड रैगिंग का एक बहाना मात्र थी। दरअसल उसे एक कबूतर की तलाश थी। कबूतर, कुछ याद आया? मैंने प्यार किया मूवी में बस एक कबूतर ने ही मूवी हिट करवा दी थी। अब इस कबूतर यानी कि मेरी बारी थी अपने सीनियर की प्रेम कहानी को हिट करवाने की। तो देखिए मैंने क्या किया। मेरे पास दो ही टास्क थे, एक प्रेम रस में डूबा हुआ कुछ लिखूं, और दूसरा जो लिखूं उसे उस तक पहुंचा दूं। ये इस बेचारे कबूतर की ही जिम्मेदारी थी। तो जो लिखा वो ये था, तुम हर पल ठहर जाता है कुछ सिफर के जैसे, जब भी मिलता हूँ तुमसे। सांसें तेज होती हैं धीमे धीमे से, उठती है एक सिहरन सी सीने में। दे नहीं पाता क्यों जवाब उन सवालों के, जो पूछती हैं आंखें तुम्हारी हमसे। फड़फड़ाते हैं होठ बहुत कुछ कहने को, मगर निकल नहीं पाते बोल मेरे इस मुख से। अब तो ये आलम है कि तन्हाई में भी नहीं पाता खुद को अकेला, क्योंकि रहती है साथ तुम्हारी यादें। बस इतनी सी चाहत है कि केवल तुम ही रहो संग मेरे, क्योंकि जिंदगी हो अब मेरी सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अब बस लिख तो दिया, पर अभी पहुंचाना बाकी था। हाँ हाँ, मानते हैं कुछ खास नहीं लिखा, पर उस ज़माने की बात ही कुछ और होती है। जो भी लिखो अच्छा ही लगता है। तो जनाब हम पहुंच गए क्लास में। मनोदशा तो ऐसी जैसे हिरन शेरों के झुंड में गिर गया हो। रैगिंग तो होगी बेटा, मोहतरमा बोली। सुनाओ। हमने एक सांस में जो लिखा सुना डाला। मोहतरमा की आंखों और जुबान पर केवल एक ही सवाल, किसने लिखी है? पर जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सीनियर की भावनाओं की कद्र जो करनी थी, उसने मना भी किया था नाम बताने से, यानी कि मौन शब्दों में धमकी। उस दिन तो किसी तरह बच गया। सालों बाद वही मोहतरमा अचानक मिली। फिर वही सवाल, वो कविता किसने लिखी थी? उस समय मन ही मन यही सोच रहा था, काश मैं सच में कबूतर होता सफेद रंग का। आप मेरी मनोदशा समझ सकते हैं। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था, पर आज भी मैंने उस सीनियर की भावनाओं का मान रखा
और चुप रहा एक मुस्कुराहट के साथ। काश बोल पाता कि शब्द मेरे थे, भावनाएं उनकी। तो ये किस्सा था एक कबूतर का, यानी कि मेरा, डॉक्टर विश्व दीपक का। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।